अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट 2 टॉपिक्स पे हमने डिस्कस किया था कि न्यूरॉन्स और क्या क्या रद्द अमल है रिफ्लेक्सोलॉजी के अंदर आपकी बॉडी के साथ। और नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एंजाइटी और डिप्रेशन किस वजह से होता है, किन वजूहात से होता है। तो उसी तरह मैंने आपको ये कहा था कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे सर्वाइकल, स्पाइंस, लोअर बैक पेन, इनकी वजूहात क्या होती हैं और इनका डायग्नोस्टिक सही तरह से क्यों नहीं होता हमारे यहाँ। आजकल जितने पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं वो इशू करते हैं कि हमारे सर्वाइकल्स में स्टिफनेस आ रही है, खिंचाव आ रहा है, हमारे मसल्स में बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है, और वो सब रेडिएट करती हैं आपके शोल्डर्स में, करती हैं रेडिएट करती हैं, पीछे आती हैं और रोम्बेट पेन के पास, रोम्बेट मसल्स के पास से होते हुए नीचे चली जाती हैं, आपका L4 L5 की तरफ चली जाती हैं, फिर आपका वो पैल्विक होता है, फिर आपका कॉक्सिक आती हैं, टेल बोन के आसपास, ये सब चीज़ें तंग करती हैं। तो इसके बारे में हमने ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको बताना है कि यार ये डायग्नोस कैसे करें हम लोग, कि आइदर ये कॉक्सिक पेन है, आइदर ये लोअर बैक है, मिडिल बैक है और अपर बैक है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊंगा ये कि इनका मसला क्या होता है, ये किस तरह इंसानी बॉडी में आके रेडिएट्स करती हैं, कहाँ से कहाँ चली जाती हैं। और ये बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। अगर आप फिजियो भी कराएं, इसमें और भी मेडिसिन लें, पेन किलर्स लें, तो ये पेन किलर्स इसमें ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती हैं। अच्छा, इसमें होता है कि डिस्क बल्जिंग भी लोगों को होती है, कई बार बल्ज हो जाता है, तो उससे भी उनकी बहुत तकलीफ होती है झुकने में, बैठने में। तो ये रात को ज़्यादा तंग करती है, इंसान को ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं कहना चाहूँगा कि डायग्नोस्टिक्स, पैरामीटर्स एंड एनालिसिस ये करना बहुत ज़रूरी है आपका। जब तक हम लोग एनालिसिस और ये डायग्नोस्टिक्स सही नहीं करेंगे तो आप कभी भी रूट कॉज तक नहीं पहुँच सकेंगे। और रिफ्लेक्सोलॉजी हमें यही बताती है कि हमने प्रिसाइज और प्रिसिशन डायग्नोसिस कैसे करनी है। ठीक है, तो उसमें हम लोग ये है कि सिंपल एक इसका मैं आपको रेमेडी देता हूँ। अगर आपके सर्वाइकल्स में पेन आ रही है, आपकी C1 और C7 तक आपकी कोई चक्रण है, स्टिफनेस है, आपके लेफ्ट राइट गर्दन मुड़ती नहीं है, यहाँ के मसल्स टाइट आर के आ रहे हैं, तो सिंपल आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ थंब को लेना है। ठीक है, इधर आपके सर्वाइकल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इधर आप मार्क कर लें इस जगह पे, और इसको आप मसाज दें इस तरह। ठीक है, और इसमें आपने हर पॉइंट को आपने प्रेस करने टिल एंड, ये इधर से लेके नकल होती है यहाँ तक जोड़ आते हैं जॉइंट तक, इसको आपने इसको मालिश करके प्रेस करना है। जिस पॉइंट में आपको ये टेंडर और सोर पेन हो उसको आप दबा के रखना। ठीक है, जब तक अनलेस और अनटिल पेन वैनिश्ड। तो उसके बाद आपने इधर लेफ्ट राइट इसको मसाज देना है। अगर आप ये ऐसा नहीं कर सकते तो इसको आप मसाज दे सकते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि आपका सारा ब्रेन एरिया होता है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो उसके बैक साइड पे आपकी सर्वाइकल आई थी। और उसके बाद अगर आपके स्पाइन का मसला आ रहा है इसी तरह, तो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। ये इजी शॉर्ट कीज होती हैं। ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है सारी। ठीक है, ये यहाँ से शुरू होती है, यहाँ शुरू होती है, तो इसको आप मसाज दे सकते हैं। ठीक है, हाँ, अगर लेट से आपको स्पाइनल या आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए पे एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हम यहाँ से शुरू करते हैं। इधर आते हैं, इधर मसाज देते हैं, इधर मसाज देते हैं। ये आपकी सारी स्पाइन का मसला आपको यहाँ तो कुछ पैरों में होता है, और फिर आपके टेल बोन्स को हम यहाँ से रीडू करते हैं। ठीक है, आपको दबाएंगे, आपको एक शार्प पेन होगी, पिंचिंग पेन होगी। तो ये आपकी कॉक्सिक और टेल बोन को, इसको आपने यूँ मसाज देना है, और उंगलियों को आपने अपने आप को उठाना नहीं यहाँ से। ठीक हो गया, फिर आपने इधर पूरा मसाज दें स्पाइनल कॉर्ड के लिए। फिर ये नीचे आती है, रेडिएट करते हैं, आपकी पेल्विक्स में आती है, लेफ्ट राइट पोर्शन में आपको मूव करती है। तो उसके लिए सिंपल आप आइडेंटिफाई करें इसको, ये 2 पॉइंट्स होते हैं, एक इसके पास आता है और एक इसके पास आता है। ठीक है, इसको आप दबाएंगे यूँ और लेफ्ट राइट मसाज देंगे फॉर 1 मिनट। ठीक है, ये सारे आपने 1 से 2 मिनट करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप पानी पिए और अपने आप को देखें कि आपके मूवमेंट कितनी हो रही है। उसके बाद हम लोग आपको मैं बताना चाहूँगा कि L4 L5 ये जो डिस्क बल्जिंग होती है, इसको कैसे निकालें। तो इसका जो प्रेशर पॉइंट्स जो हमें दिए हुए हैं वो आपकी लेफ्ट फुट के जो थंब से लेके और आपकी जो
एड़ी होती है वहाँ तक इसकी पूरा एक लाइन आती है। बिल्कुल आप जब स्पाइन को देखेंगे एनाटॉमी में तो बिल्कुल उसी तरह से ये मूव करती है। तो उधर आपने मसाज देना है इसको उसी लाइन के ऊपर, ठीक है। आप थंब वॉकिंग भी कर सकते हैं और उसके मसाज ऑयल लगा के कर भी सकते हैं। तो आप जिस पॉइंट में आपको टेंडर हो, सोर पेन हो, आप उसको रुक जाएं, उसको दबाएं, उसको प्रेस करें और टिल द पेन बैनिश्ड। और आप उसके बाद इसको पूरा मसाज दें, 1 से 2 मिनट 3 मिनट तक मसाज देते रहें। उसके नीचे बिल्कुल साथ ही आपके नीचे आते रहेंगे तो आपका टेल बोन आ जाएगी, टेल बोन के कॉक्सिंग आ जाएगी और फिर आपका ये एड़ी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, आपकी हील ख़त्म हो जाएगी। तो इसको मसाज दें आप दिन में 2 दफ़ा करें, दिन में 3 दफ़ा करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा। अगर आपने डिटेल्स लेनी है, डिटेल ट्रीटमेंट कराना है पूरा आपने, तो इसमें 9 डेज़ ट्रीटमेंट होगा आपका, सर्वाइकल से लेके आपकी कॉक्सिक तक, ठीक हो गया। आपको किसी भी मेडिसिन और लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें हम लोग ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ही यूज़ करेंगे, यानी TCM बेस्ड मेडिसिन होती हैं जो आपकी बॉडी खुद जनरेट करती है मेडिसिन, ठीक है। आपके ब्रेन के थ्रू सारा काम होता है और ये बड़ा सेंसिटिव इशू होता है। आपने कभी भी ऑयल नहीं लगवाना और मालिश नहीं करानी अपने कमर के ऊपर, ना आपने कंधों पे करानी है, ठीक हो गया ना, क्योंकि ये शोल्डर में भी जाती है पीछे और आपके जो ये हैं रिब्स की अंदर जाती हैं, ये आपको तंग करती है, डिस्टर्ब करती है और सांस लेने में मसला होता है आपको। और ये जो आपके शोल्डर के नीचे जो कुछ जॉइंट्स होते हैं हमारे होते हैं, इधर भी रेडिएट करती है और समझ इंसान को आती है ये इंसान कहता हो क्या रहा है, पेन क्यों तंग करी हमें। तो इसका सिंपल तरीका मैंने आपको बताया, आपको शॉर्टकट बताया, इसका आप यूज़ करें। और बहुत जल्द हम आपके पास एक नया लेक्चर लेकर आएंगे, नी पेन्स का लेकर आएंगे, ठीक है, और ऑर्थराइटिस का लेकर आएंगे और आपके पास ऑटो इम्यून डिजीज़ में जो आपका ये जो रेमेटॉइड ऑर्थराइटिस होता है ये किस तरह बॉडी में आता है, ठीक हो गया। तो ऑटो इम्यून के अंदर और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो आहिस्ता से मैं आपको वीडियो शेयर करता रहूँगा और आप इसको देखें। और अगर आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं हमारे पास तो आप आएँ, हमारे क्लिनिक का नंबर नीचे लिखा हुआ है, टाइमिंग हमारी भी नीचे मेंशन है। और आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हमें कमेंट्स दें कि अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती है तो आप हमसे डायरेक्टली कॉल पे डिस्कस भी कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप चैनल, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको थेरेपीज पे यूज़ करेंगे और आप अपने आप को ठीक कर सकेंगे, सेल्फ हीलिंग पे आ जाएंगे, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस टू यू, अल्लाह हाफिज़।